व्हाट्सअप एवरीवन, माई सेल्फ मानवाड़ी के बैंड। आज की इस वाले वीडियो में मैं इन्फिनिट के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब यहाँ पे जो काइकोडियन लीडर था ना, वो गुस्से में सबके सबको इन सारी चीजों से स्नैप आउट करने के लिए कहता है, क्या उसके जितने सारे लोग यहाँ पे रहते हैं वो ये नहीं चाहते कि वो लोग हमेशा के लिए यहाँ पे जिए। अब बाकी जितने सारे नॉर्मल सिविलियंस थे वो भी हैरान होकर एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। कुछ सिविलियंस एक दूसरे के साथ झगड़ा भी करने लगता है। तभी जो बिलीवर्स था उनका काउंट 206 हो जाता है, डाउटर्स का काउंट 112 हो जाता है। अभी हम लोग रायन को भी देख पाते हैं जो बहुत ज्यादा थक गया था, वो भी खुद के स्ट्राइक्स को प्रॉपरली उस वाले ग्लास टॉप पे दे नहीं पा रहा था। रायन भी सोचता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर यहाँ पे इस टाइप का वियर्ड पावर उसके बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता तो ये काम करना उसके लिए और भी ज्यादा आसान होता। तभी हम लोग देख पाते हैं कि अब केनिया के मदर का हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रहा था, बिकॉज वो उस वाले ब्लैक लिक्विड में सबमर्ज हो रही थी धीरे धीरे। सारे के सारे लोग यहाँ पे इस पूरे की पूरी सिचुएशन को लेके एक दूसरे के साथ ही झगड़ने लगते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे केनिया का फादर भी बहुत ज्यादा टूट गए थे। केनिया भी यहाँ पे खुद के मॉम को पुकारते हुए कहती है कि यहाँ पे कौन सा साइड ठीक बात कह रहा है, सच में यही हैप्पीनेस का रियल डेफिनेशन है। इवन वो लोग यहाँ पे इंटरनल लाइफ को गेन कर रहे हैं एंड उनके पास सारे चीजें हैं, बट ये सारे चीजों को हासिल करने का फायदा ही क्या है अगर वो लोग इन सारे चीजों को खुद के लव वंस के साथ शेयर नहीं कर पाए तो। अब बाकी लोग भी ये सारे बातों को सुन रहे थे। जितने सारे लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ झगड़ कर रहे थे वो सबके सब केनिया के बातों को सुनने लगते हैं। शिरोन भी यहाँ पे बहुत ज्यादा थका हुआ था, बट वो भी ये सारे बातों को सुनता है। केनिया भी कहता है वो ये सारी चीजों को नहीं चाहता है। तभी वो भी रोने लगती है एंड कहती है कि वो ये सारी चीजों को छोड़ के खुद के मॉम के साथ रहना चाहती है। तभी हम लोग समझ पाते हैं कि ये जो एक लड़की का बातें था ना, ये सबके लिए एक पासिंग ब्रीज की तरह था। तभी एक जो पत्ती था वो धीरे धीरे गिरने लगता है। अब ये जो ब्रीज था इस वजह से एक ट्री के सारे लीव्स तो ब्लो नहीं हो सकते, बट सिर्फ एक ही लीव ब्लो हुआ था एंड जो डायरेक्टली जाके यहाँ पे डाउटर्स का जो साइड था वहां पे गिरा था। एंड हम लोग समझ पाते कि इस एक ही बात से पूरा का पूरा जो सिस्टम एंड डायरेक्शन था ना, वो एक झटके में एक जगह पे हिल चुका था। एंड जितने सारे डाउटर्स थे उनका नंबर भी बढ़ने लगता है। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए ही जरूर से था, बट जितने सारे डाउटर्स थे उनका नंबर्स रैपिडली बढ़ने लगता है। एंड यही पॉइंट ऑफ टाइम पे सारे के सारे लोगों का जो हार्ट था ना वो अलाइंड हो जाता है एंड जो डाउटर्स था उनका नंबर 291 तक चला जाता है। अब इसी वजह से जो मैनेजर थी उनका ये ऑथोरिटी स्किल उन्हीं के ऊपर भारी पड़ जाता है। उन्हें एक झटका टाइप का लगता है। वो भी यहाँ पे सोचते ऐसा हो ही नहीं सकता, यही था द प्राइज ऑफ यूसरपेशन। उनका ऑथोरिटी अभी उनके ही ऊपर यूज हो रहा है। डायरेक्टली हम लोग देख पाते हैं कि फेरी मैनेजर जमीन पे जाके गिरती है। शिरोन तब यहाँ पे कहता है अभी उनका चांस आ चुका है। उसके सारे ग्रुप मेंबर्स यहाँ पे खुद के कामों को करने लग जाते हैं। इवन यहाँ पे रायन भी जो ग्लास ग्लोब था उसे तोड़ देता है। अब उसके अंदर ब्लैक कलर का लिक्विड था एंड उसके ही अंदर यहाँ पे केनिया का फादर डायरेक्टली खुद के बीबी को उठा लेती है। वो यहाँ पे खुद के बीबी के ऊपर सीपीआर करने लगती है एंड केनिया के मदर के मुंह से बहुत सारे ब्लैक कलर का वही लिक्विड बाहर निकलने लगता है। बाकी जितने सारे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे ना, वो सब भी ये सब कुछ को देख के रोने लगते हैं। वो कहते हैं वो लोग सरवाइव कर चुके हैं। यहाँ पे जो रिचुअल इतने सालों से चल रहा था वो रिचुअल यहीं पे खत्म हो जाता है एंड आज से ये रिचुअल यहाँ पे खत्म हो चुका है एंड उसके साथ साथ कोई भी पर्सन यहाँ पे मारा नहीं गया है। फेरी मैनेजर भी यहाँ पे खामोश होते हुए सोचती है कि तो फिर ये इस तरीके का सिचुएशन पे कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, क्या सच में ये एक अनस्टॉपेबल फ्लो है? आज से लेके हेवन फिर से यहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये एरा किस जगह पे किस डायरेक्शन पे उनको लीड करके लेके जाएगा ये उसे भी नहीं पता है। फेरी मैनेजर तो तभी जमीन के ऊपर बैठी हुई थी। शिरोन और उसके ग्रुप मेंबर्स तभी फेरी मैनेजर की तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पे पीओएफ डायरेक्टली उन सब की तरफ जाते हुए कहती है कि उन्हें यहीं पे रुक जाना चाहिए। ये फाइट ऑलरेडी उनके लिए ओवर तो हो चुका है ना। अगर वो लोग इस तरीके के निहत्थे ओपोनेंट के ऊपर अटैक करते हैं तो वो लोग कावर्ड बन जाएंगे। यहाँ पे पीओएफ उनको छोड़ेगी नहीं अगर ऐसा वो करता है तो। तभी फेरी मैनेजर भी कहते हैं पीओएफ को कि ये ठीक है, वो यहाँ पे शांत रह सकती है। फेरी मैनेजर खुद इन सब के साथ एक कॉन्वर्सेशन करना चाहता है। वो इस गोल्डन हेयर लड़की के साथ कॉन्वर्सेशन करना चाहता है। अब शिरोन भी उस वाले मैनेजर की बातों को सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। तो मैनेजर थे वो यहाँ पे शिरोन को कहते हैं कि क्या वो अर्थ यानी कि इस वर्ल्ड के बिलो के वर्ल्ड से आया है। यहाँ पे वो वहीं से आया है तो
तो सारे लोग उससे अनरिलेटेड हैं इस वर्ल्ड के अंदर, उन सबको बचाने के लिए वो उसने इतने सारे चीज़ों को क्यों किया है, यहाँ पे वो किस तरीके के बेनिफिट्स को गेन करना चाहता है। हिरॉन भी कहता है कुछ पर्सन्स यहाँ पे उसके ही आंखों के सामने मरने वाले थे, यहाँ पे वो अगर बेनिफिटेड होता भी है तो उसके लिए ये मैटर क्यों ही करेगा। इवन यहाँ पे सबके सब वही डेथ को मांग रहे थे, अगर सबके सब वही डेथ को चाहते भी थे, बट वहाँ पे अगर उस पर्सन को बचाने का कोई एक रास्ता शिरॉन के पास है या फिर वो पर्सन यहाँ पे खुद को बचना चाहता है, शिरॉन उन सारे लोगों को बचा के रहेगा यहाँ पे कुछ भी हो जाए तो। फेरी मैनेजर तभी यहाँ पे सोचती है कि सच में ये लड़का सिमिलर तो है एडियस मायरोस से, जो असलियत पे एक्सट्रीम गुड को फॉलो करती है। तभी वो सोचती है कि नहीं, यहाँ पे वो लोग डिफरेंट भी हैं। एडियस मायरो यहाँ पे होल को वैल्यू करके चलती है, अगर यहाँ पे होल के लिए उसे किसी एक पर्सन को सेक्रीफाइस करना भी पड़े तो वो यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी। बट ये लड़का डिफरेंट है, यहाँ पे वो एफिशिएंसी को वेट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट चीज़ों को ही बिलीव करता है। सच में ये लड़का सिमिलर है बट कम्प्लीटली डिफरेंट भी है। तभी वो फेरी मैनेजर यहाँ पे सोच में पड़ जाती है एंड उन सबको कहती है इस जगह को छोड़ के जाने के लिए। शिरॉन के ग्रुप मेंबर्स भी ये बात को सुन के थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। फेरी मैनेजर भी कहती है उन सबको पता नहीं है यहाँ का जो लॉज है वो किस तरीके से काम करता है। आज सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक छोटे से चीज़ को ही रोका है, बट फेरी मैनेजर खुद उस चेंज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। उन्हें भी नहीं पता ये छोटे से चेंज की वजह से कितने बड़े बड़े चेंज फ्यूचर में यहाँ पे आने वाला होगा। तो यहाँ पे उन्हें इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। फेरी मैनेजर तो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। शिरॉन भी यहाँ पे सोच में पड़ जाता है। तभी यहाँ पे सैनिस कहता है कि उन्हें सेवेंथ हेवन आर्बथ में जाना है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे आए हैं। तभी अचानक से उनके पीछे से एक रेड कलर का रोशनी चमकने लगता है। सारे के सारे नॉर्मल सिविलियंस कहते हैं ये क्या है, यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सब एक तरफ देखने के लिए उन सबको कहते हैं एक रेड कलर का रोशनी यहाँ पे डायरेक्टली नीचे की ओर आ रहा था। जो लोग उससे बाहर के एरिया में रहते हैं वो सब भी कहने लगते हैं ये तो डायरेक्शन है सेकंड हेवन रखिया का ना। वो सब के सब खुद के कानों को एंड आंखों को बंद कर लेते हैं। उनके लिए एक अनबेरेबल पेन उनके शरीर से गुजर रहा था। आसमान के ऊपर भी जितने सारे क्लाउड्स थे वो हटने लगता है। वहाँ पे एक रेड कलर का पावर एनर्जी सोर्स बाहर निकलने लगता है। कोई भी चीज़ वहाँ पे उतराता है, हम लोग देख पाते हैं कि एक गोल्डन कलर का विंग्स वहाँ पे था। सारे के सारे लोग खुद के सामने देख पाते हैं एंड हम समझ पाते हैं कि ये असलियत पे एक एंजल है। शिरॉन एंड उसके ग्रुप मेंबर्स भी यहाँ पे रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पे जो फेरी मैनेजर थी वो तो उस एंजल को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो कहती है ये तो द फॉलन एंजल इकासा है। आज यहाँ पे जो एंजल ऑफ हेट्रेड है वो जो सेकंड हेवन से बैनिश कर चुका था वो यहाँ पे क्यों आए हैं। सच में क्या ये जो लॉज है ये ऑलरेडी ट्विस्टेड होना स्टार्ट हो चुका है। तभी एंजल इकासा यहाँ पे कहता है कि वो एक लोअर टियर एंजल इकासा है। यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ सेक्रेड वन रिचुअल को ऊपर से देख ही रही थी कैजुअली, बट उसे कुछ डिस्टरबेंस यहाँ पे नोटिस हुआ था, इस वजह से वो डिसेंट हो चुकी है। अब शिरॉन भी इस वाले एंजल को देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। सो आज की इस वाले एक्सप्लेनेशन का एंड मैं यहीं पे करने वाला हूँ। आई होप आप लोगों को ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। बाद वाले टाइम पे इसी तरीके का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, सी यू सून नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।